नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक। दोपहर के 3:30 बजे की बड़ी खबरों के साथ मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। सबसे पहले बात दिल्ली की। दिल्ली में कुतुब मीनार में पूजा अर्चना की अनुमति देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब 9 जून को हिंदू पक्ष की अर्जी पर फैसला सुनाया जाएगा। साथ ही आपको बता दें, हालांकि सुनवाई के दौरान एएसआई ने मांग की कि इस याचिका को खारिज कर दिया जाए क्योंकि संरक्षित स्मारक को पूजा स्थल में तब्दील नहीं किया जा सकता। तो ये बड़ी खबर, जहां दिल्ली में कुतुब मीनार में पूजा की अनुमति देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी। अब 9 जून को हिंदू पक्ष की अर्जी पर इस बाबत फैसला सुनाया जाएगा। हालांकि सुनवाई के दौरान आपको बता दें, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई ने मांग की है कि इस याचिका को खारिज किया जाए। कुतुब मामले में कोर्ट में सुनवाई पूरी। 9 जून को आएगा अदालत का आदेश। एक हफ्ते में दोनों पक्षों को देना होगा जवाब। अपील हुई, दलील हुई, सवाल हुए, जवाब हुए। साकेत कोर्ट में कुतुब मीनार को लेकर सुनवाई हुई तो दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें रखी। हिंदू पक्ष ने कहा कि कुतुब में देवताओं की मूर्तियां हैं, 1600 साल पुराने स्तंभ हैं और वो सीमित स्तर पर पूजा की मांग कर रहे हैं। उधर एएसआई ने जवाब दिया कि यह स्मारक किसी धर्म विशेष का नहीं है और 1914 से कुतुब मीनार को संरक्षित किया गया है और यहाँ कोई धार्मिक गतिविधि नहीं हुई है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये धरोहर 800 साल पुरानी है और यहाँ पहले से संरक्षण का आदेश दिया जा चुका है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील हरिशंकर जैन ने दलील दी कि हमारे 3 अपील हैं, जिसे मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज किया था। हमारे पास पुख्ता सबूत है कि यहाँ 27 मंदिरों को तोड़कर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाई गई है। सुनवाई के दौरान एएसआई ने हिंदू पक्ष की याचिका खारिज करने की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद साकेत कोर्ट में एडीजी निखिल चोपड़ा ने कहा कि सभी संबंधित पक्ष एक हफ्ते में अपनी लिखित दलीलें दाखिल करें। आदेश 9 जून को आएगा, जिस पर कोर्ट तय करेगा याचिका को मंजूरी देते हुए मस्जिद परिसर में मौजूद हिंदू जैन देवी देवताओं की पूजा की इजाजत दी जाए या नहीं। इससे पहले सिविल कोर्ट हिंदू पक्षकारों की याचिका खारिज कर चुका है। वो कोर्ट के सामने बताया गया कि वो आदेश अवैध है क्योंकि उसमें सारी बातें कोर्ट ने कंसीडर नहीं की है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस केस में लागू नहीं होता क्योंकि जो मॉन्यूमेंट एक्ट 1958 है उनमें साफ व्यवस्था है कि जो रिलीजियस कैरेक्टर है मॉन्यूमेंट का, उसके हिसाब से धार्मिक क्रियाएं हो सकती हैं, धार्मिक रूप से जो भी रिचुअल्स है वो हो सकते हैं। फिलहाल दोनों पक्षों का संग्राम अदालत तक पहुंच चुका है और ज्ञान व्यापी के बाद अब कुतुब मीनार का विवाद आसमान छू रहा है। दिल्ली से अनीशा माथुर और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और इस बीच आपको बता दें कि सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन से बातचीत की हमारी संवाददाता अनीशा माथुर ने। क्या कुछ कहा हरिशंकर जैन ने, आपको हम सुनवाते हैं। हरिशंकर जैन मेरे साथ हैं। आज कोर्ट में आपने एक के बाद एक दलीलें रखी। उधर से लगातार सामने से कोर्ट की तरफ से, जज की तरफ से बातें आ रही थी और आप जवाब दे रहे थे, तो तैयारियां तो पूरी थी। तो क्या निष्कर्ष निकल के आया सामने? आप देखिए, निष्कर्ष तो 9 को निकल के आएगा। हमारा कोर्ट का काम सवाल पूछना है और मेरा काम जवाब देना है। वन ऑफ द क्वेश्चन ये है कि अगर मंदिर 800 साल पहले टूट गया और 8 साल में कोई एक्टिविटीज नहीं हुई तो हमारा राइट क्या है? तो मैंने कोर्ट को दिखलाया कि आर्टिकल 25 में राइट टू रिलीजन सबसिस्ट दैट कंटिन्यूज, और देवता के चले जाने से, उनको हटा देने से राइट टू वर्शिप कभी खत्म नहीं होता, डिविनिटी नहीं खत्म होती, दैट कंटिन्यूज। कोर्ट ने 9 तारीख को जजमेंट लगाया है। 9 को फैसला होगा कि हमको पूजा का अधिकार मिलेगा या नहीं। एक आखिरी क्वेश्चन आपसे मेरा ये रहेगा कि 9 तारीख को जो स्थिति बनेगी, दोनों तरफ पक्षों को अपनी बात को रखना है सामने। आपकी तरफ से क्या तैयारी है? क्योंकि आपने आज भी बहुत सारी दलीलें रखी, बहुत सारी चीजें रखी। 9 को कोई बहस नहीं होनी है, कोई जजमेंट होना है। 9 को जजमेंट के बाद आगे क्या होगा वो देखना है। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए साफ है कि जिस तरीके से जो स्थिति बन के आई है, ऐसे में हम साफ तौर पे कह सकते हैं कि कुतुब मीनार वाले इशू पर सीधे तौर पे अब 9 तारीख को मामला सामने निकल के आएगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जिस तरीके से कोर्ट के अंदर दलीलें हुई, एक के बाद एक चीज सामने निकल के आई, वो समझाती है कि ये मामला कहीं ना कहीं अलग राह पर निकलता हुआ नजर भी आ रहा है। कैमरा पर्सन शगुन के साथ अरुण सिन्हा, आज तक।
हिंदू पक्षकार के वकील हरिशंकर जैन को आप सुन रहे थे। वरुण जैन उनसे बातचीत कर रहे थे। आगे बढ़े तो देखिए, पहले ताजमहल के बाद अब कुतुब मीनार। देश की दो बड़ी पुरातात्विक धरोहरों पर विवाद है। जड़ में हिंदू मुसलमान है। अगर आप कुतुब मीनार गए हैं तो आपने वहां हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा मूर्तियों को देखा हुआ होगा, क्योंकि वो सार्वजनिक हैं और उन पर कोई पर्दा भी नहीं है। अब इसी को आधार मानकर, इसी को आधार बनाकर हिंदू पक्ष वहां पूजा पाठ का हक मान रहा है। और आपको एक इससे जुड़ी हुई रिपोर्ट दिखाते हैं। पहले काशी, फिर मथुरा और अब दिल्ली। दिल्ली का कुतुब मीनार देखो और कुतुब मचा कोहराम देखो। अब कुतुब पर कोहराम, अदालत पहुंचा संग्राम। धर्मस्थलों से जुड़े विवाद कानूनी रास्ते से सुलझाने का जो सिलसिला हाल में तेजी से शुरू हुआ, उसकी एक और कड़ी दिल्ली के रूप में भी जुड़ गई है। यहाँ विवाद है कुतुब मीनार परिसर का। यहाँ स्थित मस्जिद में 27 हिंदू और जैन मंदिर होने का दावा है। हिंदू पक्ष यहाँ पूजा की इजाजत मांग रहा है, क्योंकि कुतुब मीनार में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ साफ देखी जा सकती हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि कुतुब मीनार के भीतर बनी मस्जिद हिंदू और जैन धर्म के 27 मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। इसका जिक्र कुतुब मीनार परिसर में स्थित एएसआई के साइन बोर्ड से भी होता है। याचिकाकर्ताओं वकील हरिशंकर जैन ने आज तक से कहा कि कुतुब मीनार को लेकर हमारे पास इतने सबूत हैं कि कोई नकार नहीं सकता। मेरे कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट नहीं है। इस केस में मैंने जो भी दाखिल किया है सब डॉक्यूमेंट्री दाखिल किया है। वो लिखावट दाखिल की है जो अरबी में लिखी है, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। इसको कोई इसको नहीं कहता गलत है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो बनवाया था इसको, गुलाम का पहला शासक, तो खुद लिखा है कि हिंदू और जैन मंदिरों तोड़कर उनके मलबे से बनाई जा रही है। और ये बात पूर्वी और दक्षिणी दीवार के ऊपर एंट्रेंस गेट पर है। याचिका में जो दलीलें दी गई हैं, उनमें कहा गया है कि करीब 27 मंदिरों के 100 से ज्यादा अवशेष परिसर में हैं। आयरन पिलर के पास जितनी आकृतियां हैं, वो मंदिरों के अवशेष हैं। हिंदू अवशेषों से एक पूरा बरामदा बना है। इसी आधार पर पूजा का हक मिलना चाहिए। कई और मोर्चों पर भी कुतुब परिसर को लेकर गतिविधियां शुरू हो गई हैं। मसलन शनिवार को ही संस्कृति मंत्रालय की एक टीम कुतुब परिसर का जायजा ले चुकी है। हालांकि मंत्रालय ने साफ कर दिया था कि परिसर में खुदाई का कोई आदेश नहीं दिया गया है। मैं भारत सरकार के द्वारा, हमारे कल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा, एएसआई के द्वारा मैं बताना चाहता हूं, कुतुब मीनार में भारत सरकार के द्वारा कोई कदम उठाने का निर्णय अभी तक लिया नहीं। इसीलिए जो भी न्यूज है वो गलत है, बेबुनियाद है, उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। इस बीच एमसीडी की मेहरौली इलाके की पार्षद आरती सिंह ने दावा किया है कि उनके पत्र के आधार पर एएसआई ने कुतुब परिसर स्थित मस्जिद में नमाज पर रोक लगा दी है। हालांकि कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया है। एएसआई ने नमाज अदा करने से मुस्लिम पक्ष के लोगों को मना किया है, रोक लगाई है, क्योंकि उन्होंने जब उनसे परमिशन लेटर मांगा तो उनके पास इस तरह का कोई परमिशन नहीं था। एएसआई ने उन्हें कभी कोई परमिशन नहीं दी कि आप यहाँ नमाज पढ़ सकते हैं। तो जब उन्होंने परमिशन ही नहीं दी तो फिर वो नमाज अदा नहीं कर सकते। कुतुब पर भी हिंदू बनाम मुस्लिम की बात निकली है तो दूर तलक ही जाएगी। बात सिर्फ जुबानी वार पलटवार तक ही नहीं थमने वाली। दिल्ली में अनिशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। वहीं कुतुब मीनार मस्जिद के इमाम मौलाना शेर मोहम्मद ने आरोप लगाया है कि अब नमाज बंद कर दी गई है और उन्हें नमाज के लिए कुतुब मीनार मस्जिद में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। उन्होंने आज तक संवाददाता अरविंद ओझा से खास बातचीत की, आप सुनें। मस्जिद में नमाज पढ़ने से अब रोक दिया गया है। मौलाना साहब क्या कहना है? जी 13 मई जुमा के दिन था। हमने मस्जिद में सफेद दरियां वगैरह बिछाई थी। वहाँ पे जुमे के दिन स्पेशल इंतजाम होते हैं, तो किताबें वगैरह कुरान शरीफ रखे हैं ताकि लोग वहाँ पढ़ें।
तो हमको उस दिन से मस्जिद में जाने से रोक दिया गया। कह रहे हैं हमसे आसार कदीमा वाले आर्कियोलॉजिकल वालों ने कहा कि भाई मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ना यहाँ पे। तो हमें ये गार्ड के जरिए बुलाया गया, तो हम वहाँ एक ऑफिस है, उन्होंने कहा एक मीटिंग है उसमें शामिल होना है। तो वहाँ पर हम गए, तो वहाँ आसार कदीमा के सीईओ बैठे हुए थे। उन्होंने हमसे कहा कि आप मस्जिद में आप नमाज मत पढ़िए। कितनी मस्जिदें हैं कुतुब मीनार में और कितनी मस्जिदों में नमाज होती है? कुतुब मीनार कम्प्लेक्स में 2 मस्जिदें हैं। एक मस्जिद है कुव्वतुल इस्लाम, जिसकी वजह से ये झगड़ा चल रहा है। वहाँ पर वो मस्जिद तो टूटी हुई है, तमाम शिकस्त हुई पड़ी है, उसमें तो नमाज होती ही नहीं, कभी से भी नहीं हुई नमाज, हम देखते आ रहे हैं। आपने बताया कि जो मस्जिद है कुव्वतुल इस्लाम जिसको लेकर झगड़ा है, तो झगड़ा क्या है? झगड़ा यही है, उसमें कुछ तस्वीरें ऐसी हैं हिंदू धर्म के देवी देवताओं वगैरह की ना, तो उनको लेके चलता रहता है मामला। कुछ 20 साल पहले भी हुआ था ये मामला, 2-3 महीने तक ये चली थी, ये स्ट्राइक वगैरह लोग आते थे। तो उस टाइम तो प्रशासन ने और नॉन आर्कियोलॉजिकल वालों ने हमारा साथ दिया, उनको अंदर दाखिल होने नहीं दिया गया कि भाई जो जिस हालत में है उसी हालत में रहेगा। तो मस्जिद में चूँकि नमाज हमेशा से होती आई है, सन 47 में भी होती थी, उससे पहले भी होती थी, तो जो मस्जिद आबाद है हमेशा से उसमें नमाज को नहीं रोक सकते हम। तो वो तो हमारी सेफ्टी के लिए थे, हमें कभी भी नहीं रोका गया, और उन लोगों को ये वापस भेज दिया करते थे। छोटे छोटे से वो दरवाजे से बरामदे वगैरह हैं वहाँ पे, क्योंकि तो समझने वाली बात है, इसको उन्होंने कैसे वहाँ पर बाकी रखा, क्योंकि तस्वीर जहाँ पर होती है वहाँ नमाज नहीं होती, यहाँ नमाज नहीं होती। हाँ जी, बिल्कुल नहीं होती। जहाँ तस्वीरें, मूर्तियाँ, अपने घर वालों की भी तस्वीर सामने आ जाए तो हमारा कोई भी जानदार चीज की तस्वीर को हम सामने रख के नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, होएगी नहीं नमाज। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शेर मोहम्मद जो मुगल मस्जिद है उसके इमाम है, इनका कहना है कि नमाज अता करने से फिलहाल 13 मई से रोक दिया गया। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि वहाँ जो एक मस्जिद है जिसको लेकर विवाद चल रहा है, वहाँ पर बिल्कुल हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति है, और जहाँ पर हिंदू देवताओं की मूर्ति होती है वहाँ पर नमाज अता नहीं की जा सकती। कैमरामैन रविकांत के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। और इस बीच कोर्टरूम की बात कर लें तो कोर्टरूम में हिंदू पक्षकारों के वकील ने अपनी दलील पेश की और मुस्लिम पक्षकारों ने अपनी दलील पेश की। किस तरह से ये जिरा, क्या कुछ खास रहा, ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बताते हैं। देखिए, कुतुब मीनार पर ये अपनी अपनी दलील है, जहां जज ने कहा कि 800 साल पुराने मामले पर हरिशंकर जैन की अगर हम बात करें तो देवी देवता कभी लुप्त नहीं होते। उन्होंने ये बात कही, हमेशा देवी देवता है, वो लुप्त नहीं हुए। अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देवता हमेशा अस्तित्व में रहते हैं। ये हरिशंकर जैन, हिंदू पक्ष के वकील, उन्होंने अपनी जिरा में दलील में बात रखी। एक तरफ जापान में क्वाड देशों की बैठक जारी है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया तरक्की और बेहतरी की चर्चा लगातार कर रहे हैं। वहीं चीन अंदर ही अंदर कुड़ रहा है, परेशान है, बेचैन है, चल भी रहा है। और तो और उसने पहले ही क्वाड के फेल होने की भविष्यवाणी भी कर दी है, क्योंकि क्वाड की दोस्ती में चीन की अपनी विस्तारवादी नीतियों पर ब्रेक नजर आता है। क्वाड देशों की दोस्ती से बौखला उठा चीन। मीटिंग से पहले ही कर दी फेल होने की भविष्यवाणी। क्वाड से लगेगा चीन की विस्तारवादी नीति पर ब्रेक। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया कसेंगे चीन पर नकेल। एक तरफ जापान में क्वाड देश अपने आने वाले वक्त की रूपरेखा तैयार करने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ क्वाड देशों की इस मीटिंग से चीन बिलबिलाने लगा है। अभी मीटिंग शुरू भी नहीं हुई थी कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने क्वाड के फेल होने की अजीबोगरीब भविष्यवाणी कर अपनी झुंझलाहट जाहिर कर दी। वांग यी ने यह भी कहा कि क्वाड की इस मीटिंग ने एशिया पैसिफिक इलाके में हलचल पैदा कर दी है, लेकिन क्वाड का फेल होना तय है। जाहिर है क्वाड से चीन बेचैन है और उसे एशिया पैसिफिक में अपनी दादागिरी खत्म होती दिखाई देने लगी है। मंगलवार को जापान के टोक्यो में हो रहे क्वाड समिट में प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के पीएम फुमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथोनी एल्बनीज भी शामिल हो रहे हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, विकास और वैक्सीन जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन चर्चा चाहे जिस बात पर भी हो, चीन की बेचैनी बढ़ी हुई है। अब सवाल यह है कि आखिर चीन को क्वाड से क्या चिढ़ है। तो आइए इस मसले को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं।
भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर क्वाड का गठन किया है, जो हिंद प्रशांत इलाके में खुलेपन पर जोर देता है। लेकिन यही बात चीन को सबसे ज्यादा खटकती है। असल में क्वाड की सोच चीन की हिंद प्रशांत पर उसके स्टैंड के बिल्कुल उलट है, और यही वजह है कि अब तो उसने क्वाड को एशियाई नेटो तक का नाम दे दिया है। असल में चीन इस विवादित इलाके पर अपना दावा करता है, जबकि ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम जैसे देश हिंद प्रशांत महासागर के कई इलाकों पर दावे करते हैं। चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपने द्वीप और फौजी ठिकाने बना रखे हैं। उसका जापान के साथ भी इस इलाके को लेकर विवाद है। ऐसे में जब जब भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया मिलते हैं, चीन को दिक्कत होने लगती है। ये साझेदारियां जो है, ये क्वाड को एक ऐसा बड़ा परिवार बनाता है, एक ऐसा ताकतवर परिवार बनाता है, जिससे चीन साफ साफ तौर पर एक चुनौती के तौर पर देखता है। और यही कारण है कि वो क्वाड को एशिया का नेटो तक कहने से गुरेज नहीं करता है। पर चीन के कहने से कोई बात नहीं, ये 4 ताकतवर देश एक साथ पूरी परिचर्चा में शामिल कि आने वाले दिनों में क्या किया जाए। आर्थिक तौर पर एक फ्रेमवर्क तैयार है इंडो पैसिफिक रीजन का, जो कि चीन को चुनौती देने के लिए काफी, और वो छटपटाया भी इससे बहुत। लेकिन क्वाड के जरिए किस तरीके से चीन पर लगाम कसी जाएगी, उसका खाका तैयार किया जा रहा है। अहम यह भी है कि साउथ चाइना सी एशिया का सबसे अधिक डिमांड वाला समुद्री मार्ग है। इस इलाके से दुनिया के प्राकृतिक गैस का 40% व्यापार होता है, जबकि $3.5 ट्रिलियन का व्यापार हर साल समंदर के इस हिस्से से पूरा होता है। साउथ चाइना सी में लगभग 30,000 तरह की मछलियां हैं, और चीन यहीं से दुनिया का 15% मछली का कारोबार करता है। ऐसे में अगर चीन इस इलाके पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है, तो अमेरिका को भी इस इलाके में अपने व्यापारिक हित नजर आते हैं। चीन का जिस तरह हेजेमोनिस्टिक फैलाव सारे इंडो पैसिफिक में क्या कि इंडियन ओशन में भी पहुंच रहा है, तो हमारे लिए तो ये सही चिंताजनक तो बात है ही है, इसमें कोई शक नहीं। अब अगर हम और देश, और खासकर शक्तिशाली देश जैसे अमेरिका, उनके साथ थोड़ा सा एक किस्म का पार्टनरशिप जताएं, आगे देखें, तो चीन को तो ये लगेगा कि ये एक किस्म की उनके अगेंस्ट एक दीवार सी खड़ी करने की कोशिश चल रही है। साउथ चाइना सी में करीब 250 छोटे बड़े द्वीप हैं। इनमें से ज्यादातर द्वीप इंसानों से खाली हैं, लेकिन चीन इन पर अपना दावा ठोकता है। लेकिन दुनिया के कई देश उसके इस मनमाने दावे के खिलाफ हैं। कुल मिलाकर क्वाड चीन की विस्तारवादी नीति के आड़े आता है, और यही क्वाड से उसकी जलन की सबसे बड़ी वजह है। टोक्यो से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। एक वक्त था जब जापान ने क्वाड की सोच दुनिया के सामने पेश की, लेकिन इस सोच को असल में लाने में 10 सालों का लंबा वक्त भी लग गया। लेकिन अब जब क्वाड की सोच आकार ले चुकी है, क्वाड देशों की दोस्ती लगातार मजबूत हो रही है, तो सबसे ज्यादा दिक्कत चीन को ही हो रही है। क्या है क्वाड का इतिहास और क्यों है चीन को इससे परेशानी, आइए जानते हैं। क्वाड जैसे जैसे ताकतवर होता जा रहा है, चीन की बेचैनी बढ़ती जा रही है, और अब तो उसने क्वाड देशों को एशियाई नेटो मुल्क कहकर बुलाना शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि आखिर चीन को क्वाड से क्या तकलीफ है? तो जवाब है, क्वाड में वो देश शामिल हैं जिनका चीन से शुरू से ही 36 का आंकड़ा रहा है, और जो देश चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ शुरू से ही खड़े रहे हैं, फिर चाहे वो भारत हो, जापान हो, अमेरिका हो या फिर ऑस्ट्रेलिया। इन 4 देशों ने मिलकर क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड की शुरुआत की थी। पिछले साल जब इसकी बैठक हुई तो चीन ने छूटते ही कह दिया कि इस इलाके में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने की ये कोशिश का हिस्सा है। लेकिन तब अमेरिका ने ये कहकर चीन के रवैये को कमतर दिखाने की कोशिश की कि क्वाड के निशाने पर दुनिया का कोई भी देश नहीं है। लेकिन अब ये बात तकरीबन साफ हो गई है कि क्वाड देश अपने विकास और बेहतरी के साथ साथ चीन की मनमानी और विस्तारवादी रवैये के खिलाफ चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं। जापान ने 2007 में पहली बार इसकी पहल की थी। तब चीन और रूस ने जापान के इस कदम का विरोध किया था। 2008 में ऑस्ट्रेलिया इससे बाहर था। 10 साल तक ये आइडिया ठंडे बस्ते में ही रहा, लेकिन नवंबर 2017 को आखिरकार
अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड की नींव रख दी और इसका इरादा हिंद प्रशांत इलाके को किसी भी दबाव और दबदबे से आजाद रखना है। फिलहाल साल दर साल क्वाड की बैठकें हो रही हैं और इस अलायंस की मजबूती भी बढ़ती जा रही है। ये देश सिर्फ व्यापार, विकास और दूसरे मसलों पर ही करीब नहीं आ रहे, बल्कि हिंद प्रशांत महासागर के खुलेपन को लेकर भी खुलकर राय रख रहे हैं और चीन लगातार परेशान हो रहा है। खास करके चीन को लेकर जो रणनीति रहनी है दोनों की, क्योंकि चीन की तरफ से हर एक देश को, छोटे बड़े देश को खतरा हमेशा रहता है, क्योंकि चीन इस तरह से अतिक्रमणकारी देश रहा है। और इसीलिए जब क्वाड की यह बैठक के बाद भारत और अमेरिका के बीच ये द्विपक्षीय बैठक हुई तो व्यापारिक रिश्तों के साथ साथ इन सामरिक चीजों पर भी चर्चा यहां पर रही है, खासकर इस बात को लेकर कि कौन सी ऐसी नीतियां रहे, किस तरह की ऐसी साझेदारी रहे जिसमें चीन को नियंत्रण में रखा जा सके। श्वेता सिंह, टोक्यो, जापान, आज तक।